हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई-लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का मोस्ट वेरिएबल है, ठीक है? यह प्रश्न आपको 2026 में देखने को मिलेगा बिहार बोर्ड में। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यदि y बराबर x पावर 20 हो तो इसका क्या करने का अवकलन निकालना है और 2 बार अवकलन निकालना है प्रश्न का, ठीक है? आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। आप लोग को आता होगा प्रश्न तो y बराबर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे x पावर 20 लिखा हुआ है, ठीक है? यह दिया हुआ है, इसको क्या निकालना है हमको? अवकलन निकालना है, 2 बार अवकलन करना है। पहली बार हम लोग निकालते हैं dy बटा dx करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे dx पे पावर 20 बटे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे dx हो जाएगा, ठीक है? देखिए आपको एक फार्मूला पता होगा, फार्मूला क्या पता होगा? d अगर x पावर n था बटा dx, इसका अवकलन क्या होता है? इसका अवकलन होता है n x तो पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है? यही होता है। इसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा dy बटा dx, ठीक है? देखिए पावर में 20 है, तो 20 हो जाएगा यहाँ पे और x पे पावर पावर में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 20 में से 1 घटाएंगे तो 19 बचेगा, ठीक है? और इसका करेंगे ये तो पहला बार हो गया अवकलन, दूसरा बार करेंगे क्योंकि डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर निकालना है हमको। तो डी हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर करेंगे, ठीक है? इसका मान निकालना है। इसका भी क्या करेंगे हम लोग अवकलन ही करेंगे। देखिए यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, 20 कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको बाहर कर लेंगे। जब 20 को बाहर कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा डी एक्स पावर 19 बचेगा, ठीक है? बता क्या बचेगा आपका यहाँ पे डी एक्स बचेगा। तो 20 का तो 20 लिखेंगे गुना। अब देखिए इसका अवकलन करना है, एक्स पावर 19 का अवकलन करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 19 हो जाएगा और एक्स पावर कितना होगा? पावर में 1 घट जाएगा तो 18 बचेगा। तो देखिए 20 को 19 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 380 हो जाएगा और एक्स पावर 18 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 380 और एक्स पावर 18 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए एक छूटा होगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। देखिए 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कॉट स्क्वायर एक्स का क्या निकालना है? आपका समाकलन निकालना है। इसका देखिए हम लोग क्या करते हैं इसको आई मान लेते हैं। समाकलन का चिन्ह होता है और कॉट स्क्वायर एक्स और डीएक्स। तो देखिए इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता। तो आपको फार्मूला पता होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है आपका यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है? तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर देखिए सवाल में एक्स यूज किया हुआ तो हम लोग भी एक्स करेंगे यूज और माइनस 1 इंटू क्या होगा यहाँ पे डीएक्स, ठीक है? और क्या कहते हैं इसको अलग अलग लिखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स और माइनस का क्या होगा आपका यहाँ पे डीएक्स हो जाएगा, ठीक है? और देखिए आपको ये फार्मूला और पता होगा, फार्मूला क्या पता होगा कि आपका कि कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स और डीएक्स इसका समाकलन क्या होता है? माइनस का कॉट एक्स होता है, ठीक है? और प्लस का के या सी कांस्टेंट वैल्यू होता है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस का कॉट एक्स होगा और माइनस है तो माइनस लिखेंगे और डीएक्स का समाकलन क्या होता है? एक्स होता है। प्लस का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे के हो जाएगा, ठीक है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। देखते हैं 2 नंबर 3 नंबर प्रश्न। कि आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यदि x बराबर a sec थीटा, y बराबर b tan थीटा तब x बटा y इसका मतलब समाकलन अवकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि x का मान दिया हुआ है कि a sec थीटा दिया हुआ है, ठीक है? इसका क्या करना है? पहला हमको अवकलन ज्ञात करना है और थीटा के सापेक्ष यहाँ देखिए थीटा लिखा हुआ है इसीलिए हम लोग थीटा के सापेक्ष करेंगे अवकलन। तो dx बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे d थीटा हो जाएगा क्योंकि हम लोग अवकलन कर रहे हैं। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ए को बाहर कर लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे सेक थीटा बटा डी थीटा हो जाएगा क्योंकि हम लोग थीटा के सापेक्ष में कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या होगा आपका यहाँ पे डी एक्स बटे डी थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए का तो ए लिखेंगे। सेक थीटा का क्या क्या होता है अवकलन? तो सेक थीटा का अवकलन क्या होता है आप लोग भी बताएं। तो सेक थीटा का अवकलन होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है? ये क्या होता है? इसका अवकलन होता है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है? और क्या निकालना है हम लोग को? वाई वाला मान निकालते हैं। देखिए वाई वाला जो दिया हुआ है यहाँ पे, तो वाई का मान दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि बी टेन थीटा दिया हुआ है, ठीक है? इसका क्या करते हैं हम लोग? इसका भी अवकलन करते हैं। तो डी वाई बटे क्या होगा आपका यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। देखिए बी कांस्टेंट वैल्यू इसको बाहर कर लेंगे तो डी टेन थीटा होगा, ठीक है? बटा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। तो डी वाई बटा डी थीटा और देखिए बी का तो बी होगा। ये टेन थीटा का अवकलन क्या होता है? टेन थीटा का अवकलन होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है? क्योंकि हमको निकालना क्या है? डी वाई बटा डी एक्स निकालना है। डी वाई बटा डी एक्स निकालना है, ठीक है?
तो हम क्या करेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देंगे। तो समीकरण 2 है यहाँ पे dy बटा d थीटा बटा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे dx बटा d थीटा हो जाएगा। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देंगे। समीकरण 2 लिखा हुआ है यहाँ पे b sec स्क्वायर थीटा, ठीक है? और समीकरण 1 लिखा हुआ है यहाँ पे आपका, यहाँ देखिए a sec थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है? यहाँ देखिए यहाँ नीचे में भी sec थीटा है, ऊपर में 2 का sec थीटा है। एक sec थीटा से एक sec थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या नीचे में b बटा a बचा है, ठीक है? और ऊपर में क्या बच गया आपका यहाँ पे sec थीटा। sec थीटा बटे नीचे में क्या बच गया आपका यहाँ पे tan थीटा बच गया है। ठीक है, आंसर तो इस टाइप का नहीं दिया हुआ है। आंसर जब नहीं दिया तो अब क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पे देखिए d थीटा से d थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा dy बटा dx बचेगा, ठीक है? तो अब देखिए हम लोग तो b cos sec थीटा को क्या लिख सकते हैं? sec थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा cos थीटा लिख सकते हैं, बट tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan थीटा को लिख सकते हैं हम लोग sin थीटा बटा cos थीटा, ठीक है? अब देखिए cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे b बटा a sin थीटा, 1 बटे कितना बच गया आपका यहाँ पे sin थीटा, ठीक है? और ए बी बटे ए 1 बटा sin थीटा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे cosec थीटा हो जाएगा। देखिए ये लंबा सवाल था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। ऑब्जेक्टिव में कितना बड़ा सवाल पूछ दिया था। देखिए 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यदि इसका रिटर्न सारणी पहला दिया हुआ है और सारणी दूसरा दिया हुआ है तो इसको मान ज्ञात करना है। तो पहला सारणी जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। पहला सारणी है क्या आपका यहाँ पे x 2 18 और x दिया हुआ है, ठीक है? तो दूसरा सारणी दिया हुआ है आपका यहाँ पे 6 2 18 और 6 दिया हुआ है। इसका क्या करना है मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है x का। तो इसको क्या करेंगे यहाँ से गुना करेंगे। x गुना करेंगे, x गुना x को गुना करेंगे क्या होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 18 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, ठीक है? अगर यहाँ भी गुना करेंगे 6 को 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे 36 हो जाएगा और 18 को 2 से गुना करेंगे तो माइनस का 36 हो जाएगा, ठीक है? एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस का 36 तो ये बराबर में 36 में से 36 घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 0 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर ये माइनस का 36 है बराबर को साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा प्लस का 36 हो जाएगा। तो एक्स बराबर ये स्क्वायर में बराबर को साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा प्लस माइनस का रूट लग जाएगा, ठीक है? 36 एक्स का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा तो प्लस माइनस का 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है। तो यहाँ क्या एक्स का मान कितना निकल गया यहाँ से प्लस माइनस का 6 प्लस माइनस का 6 निकल गया। 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला 5 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। देखिए 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे ये वेक्टर का सवाल है कि 2i वेक्टर के दिया हुआ 2i माइनस का 3j प्लस का 5k डॉट दिया हुआ या डॉट प्रोडक्ट का 2i प्लस 2j प्लस 2k इसका क्या निकालना है आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है? जो प्रश्न दिया हुआ उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 5k कैप, ठीक है? डॉट प्रोडक्ट है ये। और दिया हुआ आपका यहाँ पे 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप दिया हुआ है, ठीक है? अब देखिए आपको क्या करना है आई वाला को आई वाला के साथ गुना करना है, जे वाला को जे वाला के साथ और के वाला को के वाला के साथ। यहाँ 2 गुना 2 कीजिएगा तो कितना होगा आपका 4 होगा, ठीक है? अब एक चीज और पता होगा आपको यहाँ पे कि आई डॉट आई कितना होता है 1 होता है, ठीक है? और जे डॉट जे तब इसका भी मान कितना होता है 1 होता है और के डॉट के इसका भी मान कितना होता है 1 होता है। आप लोग ध्यान रखिए इसीलिए आई को डॉट आई करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसलिए सिर्फ संख्या लिखते हैं। अब देखिए 3 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 लेकिन माइनस का 6 हो जाएगा और फिर 5 को गुना करेंगे 2 से तो 5 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा। और सबको जोड़िएगा तो कितना होगा 10 4 14 14 में से 6 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 9 नंबर प्लस 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे वेक्टर ए दिया हुआ है आई प्लस 2j, ठीक है? तथा वेक्टर बी दिया हुआ है 2i प्लस जे हो तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का क्या निकालना है आपका यहाँ पे परिमाण निकालना है। तो जो प्रश्न दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। प्रश्न दिया हुआ है वेक्टर ए का मान दिया हुआ है आपका यहाँ पे आई कैप प्लस का 2j कैप, ठीक है? और वेक्टर बी का मान यहाँ पे दिया हुआ आपका यहाँ पे कि 2i कैप प्लस का आई जे कैप जे है सॉरी, एक सेकंड रुकिएगा। क्या दिया हुआ आपका यहाँ पे जे कैप, ठीक है? और वेक्टर ए प्लस बी अगर दोनों वेक्टर को जोड़िएगा तो जोड़ के यहाँ लिखते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करते हैं। एक आई कैप और 2 आई कैप कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 आई कैप हो जाएगा, ठीक है? प्लस 2 जे कैप और जे कैप कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 जे कैप हो जाएगा। इसका परिमाप निकालेंगे। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का क्या निकालना है आपको परिमाप निकालना है, ठीक है? क्या होगा आपका यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा रूट में। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 9 फिर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 हो जाएगा और 9 9 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 18 रूट में, ठीक है? 18 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 18 को लिख सकते हैं हम लोग 9 गुना 3 रूट में।
ठीक है, 9 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 3 और रूट 3 हो जाएगा। 3 रूट 3 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? 3 रूट 3। 9 दूनी 18 नहीं होता, सॉरी, यहाँ पे 9 तिया 27 हो जाएगा। 9 दू 18 हो जाएगा। 3 रूट 2 होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? 3 रूट 2। ऑप्शन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है? देखिए, अगर आपको यहाँ तक आया तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग। चलिए देखते हैं 7 का प्रश्न। देखिए 7 का प्रश्न है आपका, इसका भी क्या निकालना है? परिमाप निकालना है, या वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस जे प्लस 2k। इसका क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। तो सीधा परिमाप हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है? तो 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस का 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस का 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। यह कैसे होता है? देखिए यहाँ जो पहला लिखते हैं वो आई, वेक्टर आई का गुणाक होता है। दूसरा क्या होता है? जे का गुणाक होता है। और तीसरा क्या होता है? के का गुणाक होता है। इसको स्क्वायर करके रूट लगा देते हैं। ठीक है? 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 4 हो जाएगा। और सब कुछ जोड़िएगा तो कितना होगा आपका यहाँ पे? रूट का 9 हो जाएगा। रूट का 9 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा आपका यहाँ पे? 3 होगा। ठीक है? इसका परिमाप क्या होगा आपका? 3 हो जाएगा। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 8 का प्रश्न है आपका, यहाँ पे कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान है। इसका मुख्य मान क्या पूछा गया? ठीक है? देखिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कोसेक इनवर्स 2, इसका मुख्य मान क्या होगा? एक बात बताइए, आपका कोसेक कितना का मान होता है? आपका 2 होता है। तो कोसेक पाई बाय 6, कोसेक पाई बाय 6 का मान कितना होता है? 2 होता है। ठीक है? तो कोसेक इनवर्स, तो 2 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2 के बराबर लिख सकते हैं हम कोसेक पाई बाय 6 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है? इसको लिख सकते हैं। और एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि कोसेक इनवर्स इंटू कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? फॉर्मूला एक्स होता है। ठीक है? यहाँ देखिए कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स बराबर कितना होगा? एक्स। एक्स की जगह पे क्या है यहाँ पे? पाई बाय 6। तो हम भी क्या लिखेंगे यहाँ पे? पाई बाय 6 लिखेंगे। ठीक है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 का। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। देखिए 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, इसका आंसर बताना है। निश्चित समाकलन का क्या है? आपको हल करना है। यहाँ प्रश्न दिया हुआ है आपका, यहाँ पे इंटीग्रेशन का चीज दिया हुआ है। इसका लिमिट दिया हुआ है 104 और रूट एक्स है, और डी एक्स दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो 1 से 4 तो इसका लिमिट हो जाएगा, और x से पावर, रूट का पावर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 1/2 हो जाएगा, और dx होगा। ठीक है? अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब इसका समाकलन क्या करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे? x पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक जुड़ जाता है। देखिए पावर में एक जोड़ेंगे तो कैसे, हम यहाँ कर देते हैं, 2 में अगर 1/2 में अगर एक जोड़िएगा तो कितना होगा? इसको जोड़ के 3/2 हो जाएगा। आप लोग भी कर लीजिएगा बेसिक से। ठीक है? तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 3/2, यहाँ भी होगा। इसका लिमिट भी लगाना है। लिमिट कितना दिया हुआ है आपका यहाँ पे? 1 से 4 दिया हुआ है। जब इसको लिखते हैं तो क्या होता है आपका यहाँ पे? 2/3 हो जाता है। ठीक है? और x से पावर कितना होगा यहाँ पे? 3/2 हो जाएगा। इसका लिमिट 1 से 4 होगा। और देखिए यहाँ पे 2/3। अब क्या करेंगे? x की जगह पे एक बार 4 रखेंगे और एक बार 1 रखेंगे। तो पहले इस ऊपर में जो होता है अपर लिमिट होता है, नीचे में जो क्या होता है? ये लोअर लिमिट होता है। तो पहले हम लोग अपर लिमिट लिखते हैं। ठीक है? x से पावर 4, 4 के पावर कितने? 4 x की जगह पे क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। इसका पावर क्या होगा यहाँ पे? 3/2 हो जाएगा माइनस। यहाँ पे माइनस का चिन्ह देके उसके बाद लोअर लिमिट लिखेंगे। तो x की जगह पे क्या लिखेंगे? अब 1 लिखेंगे, और 3/2, तो 3/2 लिखेंगे। ठीक है? अब देखिए 2/3, 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर। ठीक है? इसमें पावर पहले से है 3/2, माइनस 1 का आपका पावर 3/2 होगा। 2/3 का तो 2/3 लिखेंगे। देखिए पावर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जब 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा? 2 पावर 3 बचा, और माइनस 1 का पावर कितना भी दे तो 1 ही होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2/3 का तो 2/3 लिखेंगे, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 8 माइनस 1। 2/3 का तो 2/3 होगा। देखिए 8 में से 1 घटाएंगे, कितना होगा आपका यहाँ पे? 7 हो जाएगा। ठीक है? इसको गुना कीजिएगा तो 7 गुना 2 कितना होगा? 14/3 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? 14/3। 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। देखिए 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि x बिलोंग्स टू r, मतलब x जो है वो रियल नंबर है। इसका मतलब ये होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स कॉट, क्या है? tan इनवर्स x प्लस कॉट होगा। यहाँ पे कॉस नहीं होगा, कॉट इनवर्स x का मान क्या होगा? ठीक है? तो देखिए tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स एक्स, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। कॉट इनवर्स एक्स का मान कितना होता है? पाई/2 होता है। ठीक है? इसका सही आंसर क्या होगा? पाई/2 हो जाएगा 10 का। ये आज का आखिरी प्रश्न था। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग इसी तरह क्लास देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।